ये एक दिल दहला देने वाली लड़ाई थी और हर दर्शक पूरी तरह निराश हो चुका था। जैसे ही मॉन्स्टर एरिना से बाहर निकला, उसने शहर के साइन बोर्ड को टुकड़ों में तोड़ दिया। ऑक्टोपस जैसे टेंटिकल्स वाला यह जानवर शार्क मॉन्स्टर के नाम से जाना जाता था और उसे चैंपियनशिप जीतने का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था। उसका मुकाबला पिछले साल के चैंपियन डॉग मॉन्स्टर से था। हर किसी को एक जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद थी, लेकिन शुरुआत से ही शार्क मॉन्स्टर पूरी तरह से दब गया। आखिर में डॉग मॉन्स्टर ने उसे बुरी तरह हरा दिया। तभी मैंने बीच में कदम रखा। मैंने डॉग मॉन्स्टर की कमजोरी खोज ली थी। जब भी वह अपना अंतिम वार करने वाला होता था तो उसकी आदत थी कि वह अपनी नाक को छूता था। ब्रेक के दौरान मैं तुरंत शार्क मॉन्स्टर के पास पहुंचा और उसे उसकी कमजोरी के बारे में बताया। शार्क मॉन्स्टर ने इस मौके का फायदा उठाया और जानलेवा वार से बाल बाल बच गया। उसने अपने टेंटिकल्स से डॉग मॉन्स्टर के सींगों को जकड़ लिया, उसे छत से दे मारा और फिर जोर से जमीन पर पटक दिया। आखिरकार शार्क मॉन्स्टर ने मुकाबला जीत लिया और नया चैंपियन बन गया। पूरे 9 साल बाद भीड़ एक बार फिर खुशी से झूम उठी। हमारे शहर ने आखिरकार चैंपियनशिप वापस हासिल कर ली थी। इस चैंपियनशिप ने हमें सिर्फ गौरव ही नहीं दिया, इसने पूरे शहर में समृद्धि और नई जिंदगी वापस ला दी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इसके बाद क्या होने वाला है। चैंपियनशिप जीतने के तुरंत बाद शार्क मॉन्स्टर ने अचानक ऐलान कर दिया कि वह शहर छोड़ रहा है। वह एक और मजबूत संगठन में शामिल होना चाहता था, बड़े शहर में जाना चाहता था और उससे भी ताकतवर प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ ट्रेनिंग करना चाहता था। एक ही पल में शहर का हीरो सबकी नजरों में गद्दार बन गया। लोग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। मेयर ने एरिना को गिराने का फैसला कर लिया। हमारे स्टार फाइटर के बिना शहर अपनी आय का मुख्य स्रोत खो देता और एरिना का कर्ज चुकाने का भी कोई रास्ता नहीं बचता। मैं विरोध करने वाला पहला इंसान था। यह एरिना मेरे पिता की विरासत थी। 9 साल पहले यह पूरे इलाके की सबसे प्रतिष्ठित एरिना हुआ करती थी। मेरे पिता एक महान मॉन्स्टर ट्रेनर थे। उन्होंने अब तक के सबसे ताकतवर फाइटर रैम मॉन्स्टर को तैयार किया था, जिसने लगातार 9 चैंपियनशिप जीती थी। लेकिन एक दिन समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान मेरे पिता और रैम मॉन्स्टर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उसके बाद हमारा शहर धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ने लगा। शार्क मॉन्स्टर के आने तक शहर की हालत लगातार खराब होती रही। उसके आने के बाद ही हमारे शहर में दोबारा रौनक लौट पाई थी। लेकिन अब हमारी सारी पुरानी शान फिर से खत्म होती जा रही थी और एरिना को गिराए जाने का खतरा मंडरा रहा था। मैंने अपने पिता की पुरानी ट्रेनिंग डायरी निकाली और अकेला अंडरग्राउंड एरिना की ओर निकल पड़ा। मैं किसी ऐसे नए मॉन्स्टर को खोजने के लिए पूरी तरह तैयार था जिसमें हमारा अगला चैंपियन बनने की काबिलियत हो।